वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक माना गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में दूसरे स्थान में बैठे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, दूसरे स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान है उसे धन भाव भी कहा जाता है। यहाँ से किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। आपको अपने जीवन में कितना धन मिलेगा, आपकी आर्थिक उन्नति कैसी रहेगी, यह भी देख सकते हैं। साथ ही दूसरे स्थान में दाहिनी आंख, वाणी, भोजन, चल अचल संपत्ति, परिवार इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से वह व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करने वाला और समाज एवं जन कल्याण के कार्यों में संलग्न होता है। ये अपने अच्छे कार्यों के कारण समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा वाले लोग मधुरभाषी, सुंदर और शांतिप्रिय स्वभाव के होते हैं। इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति अति लाभकारी और शुभकारी मानी जाती है। ऐसे जातक धनवान होते हैं। अक्सर देखा गया है कि दूसरे स्थान में चंद्रमा वाले लोग अच्छे गायक या कवि होते हैं अथवा तो इन क्षेत्रों में ये रुचि रखने वाले होते हैं। प्रायः कुंडली का द्वितीय भाव का संबंध धन संपत्ति से होता है और चंद्रमा के इस भाव में होने से जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन हाँ, उसको उसमें कुछ चढ़ाव उतार भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दूसरे भाव में स्थित चंद्र ग्रह से आपको अधिकांश मामलों में लाभ प्राप्त होगा। धन भाव में चंद्रमा वाले जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और उदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा होते हैं उन लोगों के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से व्यक्ति के खान पान संबंधित रुचि अरुचि भी देखी जाती है। अब ऐसे में चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपकी भोजन में विशिष्ट रुचि रहेगी। ऐसे लोग मिठाई खाने के शौकीन होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको दीर्घायु बनाते हैं। साथ ही चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर होगी जो आपको प्रतिपादित संपत्ति दिलवा सकते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने पर जातक त्यागी, दानी, भाग्यशाली, उच्च चरित्र के एवं धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपनी मधुर वाणी से और अपने तर्कों से सभी को अनुकूल करने की क्षमता रखते हैं। एक बात का अनुभव आपने भी किया होगा कि कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनके यहाँ लड़की या लड़के के जन्म उपरांत अचानक ही उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आते हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में चंद्रमा होते हैं तब उस जातक के जन्म उपरांत पिता और माता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। द्वितीय भाव में चंद्रमा वाले लोग ज्यादातर शांत रहते हैं।
या यूं कहे कि ये एकांत प्रिय होते हैं। इन्हें शोर शराबे वाली जगहों पर रहना पसंद नहीं होता। ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। दूसरे भाव में बैठे चंद्रमा जातक को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवाते हैं। ऐसे जातक के पास पैतृक संपत्ति का बल होता है। धन भाव में बैठे चंद्रमा जातक के वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको चंद्रमा की चीजों से जुड़े व्यवसाय लाभप्रद साबित होंगे। विशेष रूप से पानी या दूध से जुड़े व्यवसाय अधिक लाभ देने वाले रहेंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान में बैठे होते हैं वे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा विदेश यात्रा के भी अच्छे योग बनाते हैं। अक्सर देखा गया है कि दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से व्यक्ति का झुकाव भौतिक चीजों की ओर ज्यादा होता है। साथ ही ये लोग दानी, दयालु और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धन भाव में बैठे चंद्रमा के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक मित्राचारी करने में कुशल होते हैं और इन्हें किसी एक जगह पर रहकर काम करना पसंद नहीं होता। ये समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय स्थान में चंद्रमा विराजमान हो उसे सामाजिक कार्यों में लोकप्रियता मिलती है। अक्सर देखा गया है कि यह लोग राजनीति के क्षेत्र में भी आगे होते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा वाले लोग उसूलों के बहुत पक्के होते हैं। कभी भी वादा करके मुकरते नहीं है। ये एक बार किसी को वादा कर दे तो उस वादे को निभाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। धन भाव में बैठे चंद्रमा प्यार के मामले में भी सफलता दिलवाते हैं। ऐसे में जातक को इच्छित जीवन साथी मिलता है। धन भाव में चंद्रमा वाले व्यक्ति में एक विशेष गुण पाया जाता है। ये लोग पैसे कमाने के शौकीन होते हैं और पैसे से पैसा कमाने की खूबी इनमें पाई जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजमान है तो यह 5 उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है चावल, दूध और चांदी की वस्तुओं का दान करें। दूसरा उपाय है नियमित रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। तीसरा उपाय है हो सके तो साल में एक बार गरीबों को भोजन कराएं। चौथा उपाय है चंद्रमा की शुभता पाने के लिए और उनसे जुड़े दोषों को दूर करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करें और बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में चंद्र का रत्न मोती धारण करें। और आखिरी 5वां उपाय है माता पिता की सेवा करें और नियमित रूप से उनके पैर छूकर आशीष ले। इन बताए गए उपायों को करेंगे तो अवश्य ही आपको जीवन में प्रगति मिलेगी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है परिवारजनों और भाई बहनों से अच्छे संबंध रखें वरना सम्मान की हानि होगी। दूसरी सावधानी है धन की लेन देन करते समय जरा भी लापरवाही न बरते वरना कानूनी रूप से आप फंस सकते हैं। तीसरी सावधानी है दूध, चीनी, चावल और चांदी इन वस्तुओं का दान कभी भी न ले वरना आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। चौथी सावधानी है यदि आप मांसाहार करते हैं तो मांसाहार करना तुरंत छोड़ दे वरना आपको छोटी उम्र से ही आरोग्य से जुड़ी समस्याएं होगी। और आखिरी 5वीं सावधानी है यदि आप सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा वाहन धीमे चलाएं वरना आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो ऐसे मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े क्योंकि यहाँ आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि सही मार्गदर्शन से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।